वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना वार्डरोब टूर और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज किया है और कुछ टिप्स भी देना चाहूंगी। तो कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि अपनी अलमीरा जो है वो दिखाइए, उसका टूर दिखाइए, कैसे अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज किया है। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के वीडियोस आपने देखे होंगे, कुछ लोग जैसे वीडियो दिखाते हैं, पहले बहुत मैसी अलमीरा दिखाते हैं कि कपड़े उसमें से घुसे हुए हैं, देन उसके बाद जो है वो अलमीरा एकदम अच्छे से लगी हुई दिखाते हैं। तो वो मैं आपके साथ नहीं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि कभी भी मेरी अलमीरा ऐसी नहीं रहती है कि उसमें कपड़े ऐसे मैंने डंप कर दिए हो और फिर मुझे ढूंढने पड़े हो या भूसे की तरह भरी हो। कभी भी मेरी अलमीरा ऐसी नहीं रहती है, कभी आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगी। और ये मेरी बहुत छोटे से आदत है कि मैं अपनी चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज रखती हूँ और अलमीरा को भी बहुत ऑर्गेनाइज रखती हूँ। मतलब शादी से पहले से, काफ़ी पहले से मेरी ये हैबिट पड़ चुकी है। तो अगर आप अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखेंगे ना, तो जितने भी आपके घर के मेंबर हैं वो भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे और उनको भी हैबिट पड़ जाएगी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की। तो चलिए, बातें बहुत सारी हो गई हैं, मैं जब बोलने पे आती हूँ तो बक 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 करती रहती हूँ। तो मैं आपको अपनी वार्डरोब दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे पास जो एक वार्डरोब है, ये आयरन का वार्डरोब है हमारा, और एक ही वार्डरोब है हमारे पास जिसमें एक साइड में लगा हुआ है मिरर। तो जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे पास बड़ी अलमीरा थी, 3 डोर वाली वुडन की, लेकिन जब हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए तो वो अलमीरा जो है वो असेंबल नहीं हो पाई और वो डिसमेंटल ही होके रह गई, जिसकी वजह से हमें काफी टाइम तक वो हमारे पास रखी रही। कोई भी कारपेंटर उसको ठीक ही नहीं कर पा रहा था, मतलब असेंबल नहीं कर पा रहा था, तो हमें उसे फेंकना पड़ गया क्योंकि वो चाइना वाली वुड की थी और मतलब पता नहीं उसमें क्या ही था कि कोई फिट ही नहीं कर पा रहा था उसको। तो हमें वो डिस्कार्ड करनी पड़ी, फेंकनी पड़ी। इवन वो 18,000 की जो है वो अलमीरा आई थी। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये लकड़ी वकड़ी के अलमीरा नहीं लेते हैं और ये मजबूत अपना आयरन के अलमीरा लेते हैं। तब हमने ये अलमीरा जो है वो ली थी और इसको लिए हुए लगभग हो गए हैं 3 साल और अच्छी मजबूत चल रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी अलमीरा। तो ये आयरन के अलमीरा है, बहुत जल्दी मैं इसका कलर जो है वो चेंज करने वाली हूँ। तो इसको खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो है वो मैंने अपनी अलमीरा जो है वो अरेंज कर रखी है। मैं 1 बाय 1 आपको अच्छे से जो है वो दिखा देती हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरीके से जो है वो मैंने अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ये देखिए, अब मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये जो डोर है, इस पे मैंने ये हैंगर एक हैंग कर रखा है, जिस पे जो है वो मैंने अपना एक स्टोल डाला है। बेल्ट हैं कुछ मेरे और मेरे हस्बैंड की, कुछ जो है वो लेसेस हैं और कुछ ये सब जो हमारी ड्रेसेस होती हैं उनकी बेल्ट्स हैं। तो ये जो है वो मैंने यहाँ पर हैंग कर रखा है, जिस पे काफ़ी सारे स्कार्फ हों वो इसमें हैंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से जो है वो हैंग हो जाते हैं। फिर मैं आपको पहले डोर ही दिखा देती हूँ। फिर डोर में हम जब नीचे आएंगे तो इस तरीके से दो जो हैं वो इसमें छोटी छोटी शेल्फ टाइप की बनी हुई हैं, जिसमें मैंने रखा है अपना और अपने हस्बैंड का पासपोर्ट। देन ये है फोल्डर जिसमें हमारे एटीएम कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, डीएल हैं, वो सब चीज़ें जो है वो ये हैं। और उसके नीचे एक ये होल्डर है जिस पे कुछ ऐसे हैंग नहीं करती हूँ, पर मेरा हैंग की जो है वो यहाँ पर हैंग है। नीचे वाले जब पोर्शन में आते हैं तो नीचे ये जो है जितने भी आप देख रहे हैं वो मेरी बेल्ट हैं, ब्रॉड बेल्ट ये जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। और ये बेल्ट हैं जिन्हें मैंने अभी तक एक भी को यूज़ नहीं किया है। तो ये मेरी जो है वो बेल्ट है। तो डोर जो है वो कुछ इस तरीके से मैंने अरेंज कर रखा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एकदम स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले शुरू होते हैं यहाँ से। ये वाली शेल्फ में जो है वो मैंने अपने सारे बैग्स लगा रखे हैं। तो ये जितने भी देख रहे हैं आप, ये मेरे, इसमें से मैं सबसे ज़्यादा जो यूज़ करती हूँ वो ये वाला हैंड बैग है। उसके बाद ये वाला है, ये पहले मैं करती थी पर अभी उतना कहीं ऐसे जाना नहीं होता है तो ये रखा हुआ है। ये मेरा कैप्रेसी का है, ये है लावी का, ये है लावी का, और ये है लोकल। और ये एक इनका, जब ये ऑफिस में कभी लेके इनका मन करता है तो वो जाते हैं। और ये मेरे पास एक क्लच है वो रखा हुआ है। तो यहाँ मेरे सारे हैंड बैग्स रखे हुए हैं। देन उसके बाद आते हैं इस साइड में। तो ये जो आप देख रहे हैं पोर्शन, इसमें रॉड वाला ना सिर्फ 2 ही तरफ दे रखा है। तो जो लॉन्ग पोर्शन है वो ये वाला है, इसमें काफ़ी अच्छी हाइट है। यहाँ मेरे हस्बैंड के जो है वो सारे ऑफिस वेयर हैं। तो ये जो है वो उनकी सारी शर्ट्स हैं, पीछे उनके पैंट्स हैं और उसके पीछे उनके कुर्ता
जो बहुत ही फेस्टिवल वगैरह पे कभी कभी पहनते हैं वो रखे हुए हैं। तो देखिए मैंने शर्ट जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज़ की है, जितनी भी चेक्स में है या थोड़ी सी ऐसे डिज़ाइन में है वो सारी मैंने एक साइड में लगाई हैं, जितनी भी प्लेन शर्ट्स हैं वो सब मैंने एक साथ लगाई हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत अच्छा सा देखने में भी लगता है और समझ भी आता है कि हाँ चलो आज हमें प्लेन पहननी है तो प्लेन में कौन सी पहने, और चेक्स में पहननी है तो चेक्स में कौन सी पहने। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। जो पैंट्स हैं उनको मैंने डबल फोल्ड करके जो है वो हैंगर में हैंग किया रखा है, क्योंकि अगर मैं सिंगल फोल्ड करूँगी तो नीचे का स्पेस जो है वो ये ले लेगी, फिर मैं नीचे कुछ नहीं रख सकती हूँ। तो मैंने ऐसे डबल फोल्ड किया है। कुर्तास को भी मैंने जो है वो डबल फोल्ड करके इस तरीके से हैंग कर रखा है। तो यही जो है वो उनके ऑफिस के कपड़े हैं जो कि मैंने सारे हैंग कर रखे हैं। फिर इसके नीचे वाले तरफ जब आते हैं इसी वाले शेल्फ में, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड की मैंने जीन्स रखी हुई हैं। तो ये सारी जीन्स हैं, ये ट्राउज़र है उनका, 2 ट्राउज़र हैं और बाकी ये सारी जीन्स हैं। इसके बाजू में जो है वो यहाँ पर स्पेस था, यहाँ मैंने ये कार्डबोर्ड का एक बॉक्स रखा है जिस पे मैंने मेरा एक टॉप था ब्लैक कलर का जो कि ख़राब हो गया था। आप पास से देखेंगे तो उसमें कुछ इस तरीके से ये कुछ निकल आया था, तो मतलब अंदर से धागे वागे मैंने इसको बहुत घिसाया, बहुत पहना है। और इसका जो सर वाला हिस्सा होता है वो मैंने नीचे कर दिया, बाकी अच्छे से इसको अरेंज कर दिया है। इसमें मैंने जो रखे हैं वो इनके शॉर्ट्स हैं, मेरे हस्बैंड के सारे शॉर्ट्स जो हैं वो मैंने इसमें अच्छे से अरेंज कर रखे हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है वो मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज किया है। बढ़ते हैं इस साइड में, जो पर्स के नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर जो है वो मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र में इनकी सारी टी शर्ट्स जो हैं वो रख रखी हैं। ये ऑर्गेनाइज़र मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, और बास्केट जैसे लोग यूज़ करते हैं ना, बास्केट से भी ज़्यादा अच्छे ये ऑर्गेनाइज़र होते हैं। इनमें सब चीज़ें जो है वो हमें विजिबल रहती हैं, और हमें कोई भी चीज़ निकालनी है ना तो आराम से हम जो है वो ऐसे ऊपर करके और वो चीज़ खींच सकते हैं, कोई भी कपड़ा जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ सारी उनकी टी शर्ट्स हैं इस वाले बॉक्स में। यहाँ मैंने 2 बॉक्स रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जो ये वाला बॉक्स है इसमें सारे मेरे हस्बैंड के सॉक्स हैं और ये हैंकीज़ हैं। यहाँ पीछे जो है ये मेरे सॉक्स हैं। जो दूसरा वाला ऑर्गेनाइज़र है इसमें उनके सारे बॉक्सर वगैरह रखे हुए हैं, पीछे एक्स्ट्रा हैंकीज़ रखे हुए हैं, वो नए हैं तो मैंने उसको पीछे रख दिया है। तो ये वाला जो पार्ट है वो कुछ मैंने इस तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। तो उनकी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से विजिबल हैं, वो आराम से चीज़ें निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। तो ऊपर का पोर्शन जो है वो कुछ इस तरीके से मैंने जो है वो लगा के रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे दे रखा है एक लॉकर और ये है एक ड्रॉर। तो लॉकर में फ़ाइल वगैरह हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ ओपन करके। तो यहाँ हमारी कुछ फ़ाइल हैं, वो जो आप देख रहे हैं नारियल है, जो कि नवरात्रि में जो है वो हम रखते हैं। तो बस कुछ इस तरीके से बेसिक सी चीज़ें हैं। ये वाला जो ड्रॉर है इसमें कुछ सैनिटरी पैड्स रखे हैं मैंने, इनका ट्रिमर है, जैसी जो है वो चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। ये एनवलप के जो है वो पूरा बंडल है जिसमें टीका वीका करके जो है वो देते हैं कोई आता जाता है। तो कुछ इस तरीके से रैंडम सी चीज़ें जो हैं वो इसमें पड़ी हुई हैं। आते हैं नीचे वाले साइड में, तो यहाँ पर जो है मैंने देखिए अलमीरा में अपनी ना न्यूज़पेपर जो है वो पेस्ट करके रखा है, और इसको मैंने सेलो टेप से जो है वो फिक्स कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। उसका रीज़न ये है कि जब हम चीज़ें खींचेंगे तो पेपर जो है वो साथ में ना आए, तो मैं कभी भी न्यूज़पेपर लगाती हूँ तो उसको अच्छे से सेलो टेप से जो है वो फिक्स कर देती हूँ। तो अभी आते हैं इस वाले पोर्शन में। यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ मेरी सारी जीन्स हैं और कुछ नीचे 2 शर्ट्स हैं जो कि मुंबई में मैं बहुत रेयर पहनती हूँ, कहीं बाहर जाते हैं तभी पहनते हैं। तो एक जॉगर है, बाकी जीन्सेस हैं, और ये जो है ये मेरे कहीं आने जाने के जो है वो टॉप वगैरह हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदती हूँ क्योंकि कपड़े इकट्ठे होते चले आते हैं, उतना स्पेस नहीं है। तो पहनो और बोर हो जाओ तो उनको जो है वो किसी को डोनेट कर दो और उसके बाद नए ले लो। तो कभी भी आप कपड़े नए खरीदो तो कुछ ना कुछ अपनी अलमीरा से डोनेट ज़रूर करो, वरना आप रखोगे कहाँ। तो यहाँ पर जो है वो मेरे टॉप्स हैं जितने भी बाहर पहन के जाने के होते हैं। यहाँ जो है वो मैंने टाल रखी हुई है, कुछ वॉश मशीन पे लगाने की है। ये बड़ी टाल है, ये मेरा हेड टाल है जिससे बाल वाल सुखाए जाते हैं। यहाँ मैंने एक बास्केट रखी हुई है जिसमें जो है मेरे स्टोल वगैरह हैं, जितने भी जो है वो दुपट्टा है, स्टोल है, वो सब मैंने इसमें रख दिए हैं एक्स्ट्रा जो हैं। तो ये वाला पार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से लगता है। इसके नीचे जब आते हैं
तो यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। तो ये भी अगेन एक बॉक्स जो है वो अमेज़न से आया था किसी सामान में, तो उसको भी मैंने अपने एक टॉप से जो है वो अच्छे से कवर कर दिया है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है। कोई भी टी शर्ट जो है अगर आपकी ख़राब हो रही हो, आपको नहीं पहननी हो, तो आप इस तरीके से बॉक्सेस पे उसको रैप कर सकते हैं। और मैंने इसमें कोई भी जो है वो ग्लू गन या कुछ का भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ जस्ट इसको पहना दिया जैसे हम पहनते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें मैंने क्या रखा है। इसमें मेरे कुछ कुर्तीज़ रखे हुए हैं जो कि मैं बहुत रेयर पहनती हूँ, क्योंकि मैं घर में कुर्ती वुर्ती पहनना उतना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैंने वो सारी कुर्तीज़ वगैरह रख रखी हैं। देन ये जो ऑर्गेनाइज़र हैं मैंने एक के ऊपर एक रख रखा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जो नीचे वाला ऑर्गेनाइज़र है इसमें मेरे कुछ अंडरगारमेंट्स हैं, कुछ टैंक टॉप हैं, वो सब मैंने इसमें लगा के रखे हैं। देन ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें मेरे कुछ शॉर्ट्स हैं, लेगिंग्स हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वो मैंने इसमें लगा के रखी हैं। तो बहुत ही अच्छे से जो है ये सेट हो गया है। और ये ऑर्गेनाइज़र जो है वो बेस्ट है, आप लोगों को इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाजू में जो है वो मैंने अपने घर में पहनने के मेरे लोअर शॉर्ट्स वगैरह, ये मतलब लोअर है, नाइट सूट है, शॉर्ट्स हैं, वो सब मैंने जो है वो यहाँ पर लगा रखे हैं। इसके बाजू में आप देख रहे हैं छोटा सा स्पेस बचा था, यहाँ मेरी नाइटी रखी हुई हैं। तो जितनी भी नी लेंथ नाइटी हैं, फुल लेंथ नाइटी हैं, वो सब मैंने यहाँ अरेंज कर रखी हैं। उसके बाद भी देखिए इतना स्पेस खाली है, अगर मैं चाहूँ तो कुछ यहाँ पर भी जो है वो रख सकती हूँ, पर ठीक है मुझ पे जितना सामान है उतना ही तो रखूँगी ना मैं। तो मैंने यहाँ पर जो है ये वाला पोर्शन ऐसे से जो है वो अरेंज करके रखा है। तो अब आते हैं नीचे के साइड में, तो यहाँ मैंने ये 3 ऑर्गेनाइजर लगा के रखे हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजर है ना, ये सिर्फ इसी वाले पोर्शन में जो है वो आ पाते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, सिर्फ इसी में आ पाते हैं, क्योंकि इनकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, 10 इंचेस है। और ये जो स्पेस है ना, ये 8 से 9 इंच में जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजर आएंगे। ये वाले यहाँ फिट नहीं हो रहे हैं, मतलब अगर मैं इनको खींच रही हूँ तो ये बाहर नहीं आ रहे हैं, अगर मैं ठूस दूँ तो जबरदस्ती आ जाएंगे, पर वही है कि मेरे को निकालने में दिक्कत होगी। तो अगर ये मुझे कम हाइट में मिलते तो मैं यहाँ के लिए भी ले लेती और यहाँ पर भी ये ऑर्गेनाइजर रख के और अपने कपड़े और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकती थी। जो मैंने ऐसे रखे हैं वो मैं उसमें रखती तो और ज्यादा सुंदर लगते, पर नहीं आ रहा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ नीचे क्या रखा है। तो ये वाला जो ऑर्गेनाइजर है, यहाँ पे मैंने जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सारी कुर्तीज हैं। तो ये अधिकतर तब पहनने में आती हैं जब मेरे इन-लॉज वगैरह आते हैं तब, वरना ये ऐसे के ऐसे ही सजी रहती हैं। मैं इसको घर में कभी मेरा मन हुआ, कोई त्योहार पूजा पाठ हुआ तब मैं पहनती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं पहनती हूँ। तो ये मोस्टली घर में पहनने की ही कुर्तीज हैं, और वो जो मैंने आपको दिखाया था इसमें भी घर में पहनने की कुर्तीज हैं। ये वाले जो आप देख रहे हैं इसमें मेरे 1 पीस रखे हुए हैं, जंपसूट है, और अधिकतर मेरे इसमें 1 पीस है, जंपसूट है, और एक मेरे पास प्लाजो सेट है पूरा, 2 वो हैं। तो वो सारे मैंने इसमें रखे हैं। ये भी बहुत कम जो है वो यूज में आते हैं, मतलब कहीं घूमने उमने जा रहे हो तभी यूज में आते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लगा के रखे हैं। ये वाला जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसमें मेरे सारे घर में पहनने के टी शर्ट्स हैं, जितने भी मैं घर में टी शर्ट्स पहनती हूँ वो सारे मैंने इसमें लगा के रखे हैं। और देखिए इसमें लगाने में बहुत अच्छा एक तरीका आता है। अगर मुझे ये वाला टॉप निकालना है ना, तो मैंने जस्ट इसको ऐसे ऊपर किया और मैंने ये वाला टॉप जो है वो खींच लिया। जितना भी कपड़े हैं वो टच से मस नहीं होते हैं, अपनी जगह से ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं, और रखने में भी आप देखिए कितना इजी रहा। तो हम बास्केट, अगर मैं देखिए इस तरीके की बास्केट यूज करूंगी और मैंने इसमें जो है वो कपड़े इस तरीके से लगा लिए, लेकिन जब हम उसको निकालेंगे पहली बात तो विजिबल नहीं होता है, दूसरी चीज इस तरीके की शेप में बहुत ज्यादा कपड़े जो है वो नहीं आ पाते हैं बास्केट में। तो जब भी हम इसको निकालेंगे तो वो हमेशा खराब होते रहते हैं, तो मुझे कभी भी बास्केट का कॉन्सेप्ट अच्छा ही नहीं लगता है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसका यूज कहाँ करूँ घर में, तो मैंने इसको इसमें रख दिया। और मुझे ठीक है, इसमें दुपट्टे रख दिए हैं मैंने, तो जैसे ये स्टोल है फेस पे बांधने के लिए, तो वो मैंने इसमें रख दिया है। ये कभी पूजा पाठ में जो है वो यूज हो जाता है तो वो मैंने रख दिया है, तो उसके लिए ठीक है। पर जो चीजें हमें डेली में जरूरत पड़ती है वो बास्केट में बिल्कुल भी लगाना ठीक नहीं है। तो इस साइड में जो है वो मेरा रखा है एक बैंगल बॉक्स, देन उसके ऊपर एक ये इस तरीके का बॉक्स रखा हुआ है। ये पॉलिथीन का बैग टाइप का है जो ऐसे जिपर वाले होते हैं। इसमें मेरे बहुत सारे बैंगल्स और कड़े वगैरह वो सब चीजें रखी हुई हैं, तो इन सब चीजों का मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ, तो इसलिए वो मैंने सब यहाँ पे रखा है। तो अलमीरा जो है वो मेरी पूरी अच्छे से ऑर्गेनाइज है, और आपको हमेशा ये अलमीरा ऐसे ही ऑर्गेनाइज मिलेगी। देखिए अगर मैं चाहूँ तो अपने डोर का भी जो है वो यूज कर सकती हूँ, इस वाले डोर का।
यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक बैग टंगा हुआ है जो कि मेरे फादर इन लॉ का जो है वो शेविंग किट है, वो यहाँ पर ही रहती है। तो यहाँ पर भी मैं कमांड हुक लगाकर, कोई भी हुक्स लगाकर मैं उन पे चीजें हैंग कर सकती हूँ। सपोज मेरी ज्वेलरी है, कुछ नेक पीसेस हैं, वो सब मैं यहाँ हैंग कर सकती हूँ। तो पर मैंने नहीं किया है, उसका रीजन एक ये है कि पहली बात तो मैं उतना ज्यादा ज्वेलरी पहनती ही नहीं हूँ, तो इसीलिए ये पोर्शन पूरा खाली है। आप लोग अगर शौकीन है तो यहाँ पर कमांड हुक लगाकर आप बहुत सारी चीजें अपनी हैंग कर सकते हैं, पर मेरा जो है वो सिर्फ ऐसे ही जो है वो खाली है। इस साइड का हाँ मैंने यूज किया है, क्योंकि जो भी बेसिक चीजें हैं ये तो लगती हैं, तो मैंने हैंग कर रखी है। आपने देखा होगा इसमें मेरे बहुत ज्यादा हैवी क्लोथ्स नहीं है, जैसे कि मेरी साड़ीज, मेरे जो भी हैवी सूट्स हैं वो सब इसमें नहीं है। उसका एक रीजन ये है कि जो मेरे हैवी सूट्स हैं वो मैंने तब लिए थे जब मेरी शादी हुई थी। उसके बाद से मैंने कोई भी हैवी सूट नहीं खरीदा है, सूट तो खरीदा ही नहीं है, ठीक है। तो वो सारे मेरे सोफा कम बेड में रहते हैं। जितनी भी मेरी साड़ीज हैं वो सारी सोफा कम बेड में रहती हैं। जो भी कपड़े हम कभी कभी पहनते हैं, सपोज साड़ी है या हैवी सूट्स है या हैवी कुर्तीज हैं, वो हम कभी कभी पहनते हैं, जैसे कोई त्योहार आ गया, कोई पूजा पाठ आ गया, तब पहनते हैं। तो उनको हम अपने अलमीरा में ना रखें, क्योंकि वो सिर्फ हमारी जगह को घेरते हैं और कुछ भी नहीं। जब हमें चीजों को कम पहनना है तो उनको हम जो है वो किसी भी बेड में, या कोई चीज हमारे पास है, जैसे मेरे पास सोफा कम बेड है, मैं उसमें रख देती हूँ। जब मुझे साड़ी पहननी होती है तो मैं उसमें से निकाल लेती हूँ और पहन लेती हूँ। अगर मैं इसमें लगा दूं, मेरे पास ये स्पेस खाली है, मैं यहाँ बैग्स हटा के साड़ीज भी रख सकती थी, लेकिन जब मैं पहनती ही नहीं हूँ तो मैं उनको रख के क्या करूंगी, है ना। तो बस आप देख ही सकते हैं कि इस छोटी सी अलमीरा में मैंने मेरे और मेरे हस्बैंड के जो है वो कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। वो लोग भी बास्केट का यूज करते हैं, उन्हें बास्केट से रिप्लेस करके आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजर का यूज करें। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत ईजी हो गई है, कपड़े अरेंज करना बहुत ईजी हो गया है, उसको निकालना बहुत ईजी हो गया है, और देखने में भी बहुत फंक्शनल और ब्यूटीफुल लगता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।